हाँ जी जी। पूरा मामले को थोड़ा बताइए, आप इस पूरे मामले में दखल दे रहे हैं, अदालत में लेके जा रहे हैं मैटर को, क्या मामला है बताइए थोड़ा। देखिए, एसआरए से जिन लोगों ने घर खरीदा था उन सबको नोटिस आया है, ऐसे लोगों को जिन्होंने 10 साल की मियाद पूरी होने से पहले एक घर खरीदा था जी। करीब करीब 77,000 लोगों को नोटिस आया। अभी भरत सिंह जी कह रहे थे इनके पास जानकारी नहीं है, जानकारी मैं देता हूं। करीब करीब 77,000 लोगों को नोटिस आया है और ये लोग परेशान हैं। 48 घंटे में ये घर खाली करने का नोटिस आया है, लेकिन इसमें मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता हूं, क्योंकि टेक्निकल बात कुछ और है। क्या टेक्निकल बात ये है कि हाई कोर्ट में किसी ने पीआईएल फाइल की थी, उस पीआईएल का ये रिजल्ट है कि इतने लोगों को नोटिस डिपार्टमेंट को देना पड़ा है। देखिए, हर माड़ा अलग है, एसआरए अलग है, बीएमसी अलग है, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग पदाधिकारी हैं, उनको कोर्ट के आदेश के हिसाब से काम करना पड़ता है जी। उन्होंने उस आदेश का पालन किया है, 48 घंटे का नोटिस उनको दिया है जी। और उसके लिए हम तो कोर्ट जा ही रहे हैं और सरकार से भी हमने निवेदन किया है कि आप इस पे कुछ करिए। सरकार अब आगे हो सकता है कुछ करे, नहीं करेगी तो अदालत तो है ही जी। लेकिन मतलब मामला अदालती आदेश का है, अदालती आदेश का है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है अभी तक, लेकिन हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर गरीबों को बचाना है, गरीबों का झोपड़ा बचाना है, उनके घरों को बचाना है, तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। कोर्ट का अवमानना नहीं आएगा, लोग हैं, 2-2.5 का अवमानना अमीरात में नहीं खरीदता, फिर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आएगा अरविंद सिंह जी। नहीं नहीं, देखिए सरकार है, आप नोटिफिकेशन जारी करके कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं ना लाके। जब स्कूल फीस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके उसको एक आगे हथियार बना लिया जाता है, तो ये इसके ऊपर भी कंटेम्प्ट अलग मसला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अलग है, वहां कारण ये था स्कूलों को लेके, क्योंकि स्कूलों को आप पैसे नहीं देते हो, वो प्राइवेट स्कूलें हैं, अपने हिसाब से फीस ले सकते हैं जी, लेकिन यहाँ मामला सरकारी है जी। यहाँ आप इस चीज को निपटा सकते हो अच्छे से, क्योंकि आप जनता के लिए बैठे हो। लेकिन जनता के हित में अगर कोई काम किया जा रहा है तो कोई भी कोर्ट रोकेगी नहीं उसको। नहीं, लेकिन जब नियम बनाए गए थे तो वो भी तो जनता के हित में बनाए गए थे। नियम बनाए गए हैं जनता के हित में, लेकिन अगर एक गरीब आदमी को पैसों की जरूरत है तो वो क्या करेगा जी? अपना घर बेचेगा ना, नहीं 10 साल इंतजार तो नहीं करेगा वो। तो गैर कानूनी बेचेगा, गैर कानूनी तरीके से बेचेगा। गैर कानूनी तरीके से नहीं, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में बेचा है, वो सेल का डीड नहीं बना है, पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उसको दिया गया है दूसरे को, जो दूसरा वहां रह सकता है जी। बेचने का कार्यक्रम तो ट्रांसफर होने के बाद होगा जी। तो यानी पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर रहने वाले को खाली नहीं कराया जा सकता। खाली कराने का आदेश मिला है, लेकिन हम जी नहीं, कानून जो बोलता है और हो जाएगा इसमें। इसके पहले मुझे उम्मीद है कि सरकार अपनी भूमिका निभाएगी जी। हेमंत जी आप बोल रहे थे, कुछ बताइए हेमंत जी। एक रिट पिटीशन फाइल हुआ था, रिट पिटीशन में बोला था गया था जी। आप आवाज आपकी नहीं आ रही हेमंत जी आपकी आवाज। स्लम रिहैबिलिटेशन आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? जी जी भी। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी का मतलब ही ये था कि भाई इस शहर की सब झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर इनका जीवन का स्तर बढ़ाया जाए, इनको झुग्गी झोपड़ियों से उठाकर एक अच्छी बहुमंजिल इमारत में उनको लेकर लिया जाए। अब मेरा सवाल ये है कि भाई ये 77,000 जो घर है जो बिके गए हैं, ये बेचकर लोग गए कहां पर जी? पैसे की जरूरत 77,000 लोगों को थी, ये लोग वापस गए कहां पर? मतलब उन्होंने दूसरा झोपड़ा बना लिया जी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो इस शहर की कभी भी जो माली हालत है कभी सुधरेगी नहीं, ये झुग्गी झोपड़ियां बनते रहेंगी और ये वैसे ही स्कीम चलती रहेगी। साहब 10 साल में नहीं 5 साल में गणपत पाटिल नगर जैसी झोपड़ी खड़ी हो गई। 25 साल हो गया खड़ी हो गई। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं सरकार को इसमें जिस तरह से डिसीजन लेती है, इसको पक्का ये डिसीजन परफेक्ट लिया है उन्होंने। लेकिन जो दोषी है इसमें, जिनको ये पता है कि ये घर बेचे जाते हैं और इस तरह के व्यवहार होते हैं, तो माड़ा के ऑफिसर हो
या फिर एसआरए के हो, या फिर बिल्डर हो, या फिर उस सोसाइटी के जो भी वो अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो। जी संगीता पवार, आवाज आ रही मेरी आपको? संगीता, संगीता आवाज आ रही मेरी आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। संगीता टेक्निकली तौर पे ज्वाइन नहीं हो पा रही। हाँ बोलिए हेमंत जी, हेमंत जी कंटिन्यू। हेमंत जी, हेमंत जी कंटिन्यू बोलिए। हेमंत कांबले जी, आपने हेडफोन निकाल लिया है। हाँ बोलिए हेमंत जी, आप बोल रहे थे, कंटिन्यू कुछ करिए। हेलो, हाँ आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं यही बोल रहा था कि भाई ये जो 10 साल का जो नियम है, वो जो संगीता पवार है, इनकी केस है ना, ये डिफरेंट है, ये अलग केस है। पाल जी ने सही कहा था कि इनकी केस अलग है, और ये जो अभी का जो चल रहा है, ये जो लेटर दिया गया है या जो नोटिस आई है, इसका मामला अलग है। तो इसके साथ इसको जोड़ा नहीं नोटिस जाएगा। दोनों को आई है, इनको भी आई है, उनको भी आई है। अगर आपके पास नोटिस कोई है तो जरूर मुझे भेजे, तो मैं पढ़ लूं उसको एग्जैक्टली नोटिस में क्या लिखा है। जी क्योंकि अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी, अरविंद सिंह जी मेरे पास, मेरे साथ हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको अरविंद सिंह जी? अरविंद सिंह जी, आप हेडफोन निकाल करके डिबेट में रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कब किसकी बारी आ जाए, थोड़ा आप लोग ध्यान रखें डिबेट में, थोड़ा डिबेट की मर्यादाओं को भी बनाए रखें। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास जो नोटिस आई है, अभी संगीता पवार ने झोपड़े खरीदे और उनको फ्लैट मिला और उनको नोटिस है, और वो लोग बता रहे हैं कि जिनको जो पावर ऑफ अटॉर्नी देकर के बेच दिए उनको नोटिस मिला। तो ये सबको नोटिस मिला, जबकि दोनों अलग अलग केस है। सबको नोटिस मिल रहा है, लेकिन दोनों मैटर अलग अलग है। मैटर दोनों अलग अलग है। मैटर अलग नहीं है। क्या होता है कि जब जो जिस नाम से एसआरए में घर अलॉट है, वहां दूसरा कोई अगर रह रहा है तो सबको नोटिस आया है। नहीं, लेकिन चाहे वो किसी भी स्थिति में रह रहा हो। लेकिन संगीता पवार का मैटर कुछ अलग है। उनका कहना है, उनका 2002 में उन्होंने झोपड़ा खरीदा होगा, लेकिन हाँ, और उसके बाद उनको फ्लैट मिला और उसी फ्लैट में रह रही है। फ्लैट जो मिला होगा वो धारक के नाम पे मिला होगा, इनके नाम पे है तो इनको खाली करने की जरूरत नहीं है। नहीं, उनको नोटिस मिला है ना, फिर भी इनके नाम पे है क्या? इनके नाम पे है ना। उनका तो संगीता पवार का स्टेटमेंट अगर हो तो सुना है। थोड़ा अरविंद सिंह जी लेट से, देरी से जुड़े थे। संगीता पवार का बाइट, चूंकि वो ज्वाइन नहीं हो पा रही है, मैंने उनको ज्वाइन लाइव लेने के लिए, अगर वो घर उनके, मोहित जी भी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, टेक्निकल वजह से, नहीं तो मोहित जी भी इस पूरे मामले को का नेतृत्व कर रहे हैं। अरविंद सिंह जी, जो संगीता पवार का मैटर है, उन्होंने 2002 में झोपड़ा खरीदा, उनका बाइट हम लोगों ने देखा। 2002 में झोपड़ा खरीदा और उनको फ्लैट मिला। फ्लैट उनके अगर अपने नाम पे है तो खाली करने की जरूरत नहीं, हो सकता है उन्होंने भाड़े पे दिया हो, कोई और मिला हो वहां पे। जी,